हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जॉन कीट्स की इम्पोर्टेंट पोइम जो ओट नाइटिंगेल है उस पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे। जो जॉन कीट्स है वो किस पीरियड से बिलोंग करते थे? विक्टोरियन पीरियड से। अब हम उसी की कुछ जो ओट नाइटिंगेल उन्होंने लिखी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट हमारा है ऑप्शन 1817। ओट टू नाइटिंगेल वाज रिटन कब लिखी गई? व्हेन वाज ओड टू राइटिंग रिटन? 1817, 1819, 1820 एंड 1821। आप अपना आंसर कमेंट में दीजिए, तब तक हम उसके बाद इसका आंसर बोलेंगे, ठीक है? कब लिखी गई थी ओड टू नाइटिंगेल? इट वाज रिटन इन 1819। 1819 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोइम कंपोज्ड? पोइम जो है कहाँ पर कंपोज हो गई थी? ऑप्शन ए है रोम में, हैम्पसीड लंदन में, पेरिस में एंड फोर्थ ऑप्शन इज विनचेस्टर में। आप अपना आंसर लिख लीजिए और इसका आंसर होगा हैम्पसीड लंदन में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोइम? Thou was not born for death, immortal bird. At my heart aches and a drowsy numbness pain my sense. A thing of joy is beauty forever. Fourth option है season of mist and mellow fruitness. आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ठीक है? What is the opening line of the poem? Thou wasn't not born for death, immortal bird. My heart aches and a drowsy numbness pain my sense. A thing of beauty is a joy forever. Season of mist and mellow fruitness. इसकी ओपनिंग लाइन क्या है? किसकी? ओड टू नाइटिंगेल की। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माई हार्ट एक्स एंड ड्रॉजी नमनेस पेन माई सेंस, ठीक है? माई हार्ट एक्स एंड ड्रॉजी नमनेस माई पेन्स, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। व्हाट ड्रिंक व्हाट व्हाट drink does the poet long for to escape with the bird? एली, वाइन, बियर या साइडर? इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? इट विल बी वाइन। वाइन विल बी द राइट आंसर। Where does the poet wish to fly with the nightingale? पोइट कहाँ जाना चाहता था नाइटिंगेल के साथ? फर्स्ट ऑप्शन इज हेवन, फॉरेस्ट, पैराडाइज और द सी। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। Where does the poet wish to fly with the nightingale? Heaven, forest, paradise और the sea. कहाँ जाना चाहता था? Right answer will be forest. ठीक है? फॉरेस्ट में जाना चाहता था नाइटिंगेल के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिथिकल फिगर इज मेंशन इन द पोइम? क्या वो अपोलो है, ओरेफेस है, पैशस है या पैन? आप अपना आंसर तब तक लिख लीजिए और इसका आंसर होगा पैशस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। व्हाट डज द पोइट विश टू फेड, फार अवे, डिजॉल्व एंड क्विट फॉरगेट? ठीक है? नेचर्स ब्यूटी,
The weariness, fever, and the fret of life, his childhood, his lost love. The weariness, fever, and the fret of life. ये इसका राइट आंसर होगा. How does the poet describe the nightingale's song? Poet ने कैसे nightingale का song describe किया? ठीक है. Mortal and temporary. क्या वो बोलता है कि ये मॉर्टर है, थोड़ी देर तक रहेगा, फिर टेम्परेरी है, इमॉर्टल है, एवरलास्टिंग है, हमेशा रहने वाला है, एवरलास्टिंग है, मैकेनिकल है, आर्टिफिशियल है, मिथिकल एंड अनरियल है. क्या बोलता है वो, क्या होगा? इमॉर्टल एंड एवरलास्टिंग. किसका? नाइटिंगेल का सॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिथी दैट कीट्स मेंशन? A Greek god of love, a river in the underworld, a Roman goddess, a type of wine. वो क्या है? रिवर इन द अंडरवर्ल्ड इसका सही आंसर होगा. व्हाट टाइप ऑफ पोइम इज ओड टू नाइटिंगेल? इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है. ये क्या है? क्या ये बैलेड है, सोनेट है, ओड है, एपिक है? ओड है. इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है. हाउ डज द पोइट फील्स व्हेन ही फर्स्ट लिसन टू द नाइटिंगेल? पोइट को क्या फील होता है जब वो नाइटिंगेल को पहली बार सुनता है? क्या उसको जॉयफुल होती है, खुशी होती है, नमनेस एंड पेन, या उसके अंदर कुछ दर्द महसूस होता है, या होपफुल और एंग्री? नमनेस एंड पेन उसे फील होता है. ठीक है. इसमें क्या यूज किया गया है? विच पोएटिक डिवाइस इज मोस्ट यूज्ड इन द पोएम? क्या इसमें एलिगोरी यूज की गई है, सटायर यूज किया गया है, इमेजरी यूज की गई है, या आयरनी यूज की गई है? क्या यूज किया है? इमेजरी. What does darking I listen mean? Listening in complete darkness, listening in a sad or gloomy far mood, listening in a forest, listening is a night only. सही आंसर इसका क्या होगा? लिसनिंग इन अ सैड एंड अ ग्लूमी मोड. व्हाट डज द नाइटिंगेल सिंबलाइज इन द पोइम? नाइटिंगेल क्या सिंबलाइज करती है इस पोइम में? क्या मॉर्टैलिटी, इमॉर्टलिटी एंड आर्ट, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रिलीजन? क्या फील करती है? इमॉर्टलिटी एंड आर्ट. ये हमने पहले ही बोला था. What doubt does Keat expresses at the end of the poem? वो क्या doubt express करता है at end of the poem? Whether imagination was real or just a dream? क्या ये खाली imagination real थी या dream थी? Whether the bird is immortal or not? Whether the poetry has value? Whether the God exists? What doubt does Keats expresses at the end of the poem? Whether imagination was real or just a dream, whether the bird is immortal or not, whether poetry has value, whether God exists. सही आंसर होगा whether the imagination was real or just a whether imagination was real or just a dream. इसको डाउट था, क्या ये रियल थी, क्या ये हकीकत में ऐसा था, क्या ये मैं ड्रीम देख रहा था? इन विच
कलेक्शन वाज द पोइम इंक्लूड, जो ये ओड टू नाइटिंगेल है ये किस कलेक्शन में इंक्लूड की गई है? क्या ये किस में इंक्लूड की गई है? पोइम्स 1817, एंडीमियन, लामिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एगन्स एंड अदर पोइम 1820 या हाइपेरियन? किस में इंक्लूड है? लामिया इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एगन्स, जो कहाँ पर लिखी गई है? 1820। For Keats, the Nightingale song is only his personal experience, the same for all generations, just an illusion, a temporary joy. क्या ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था? क्या ये सेम था हर एक जनरेशन के लिए? क्या ये एक इल्यूजन इल्यूजन होता है कि या इसको ऐसा कुछ दिख रहा था या कुछ वहम हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं था या टेम्पररी जॉय थी? इसका आंसर होगा इट वाज द सेम फॉर ऑल जनरेशन. What does easeful death means in the poem? It was violent death, peaceful and beautiful death, imaginary death, and death in the battle. आंसर देखेंगे. इट इज़ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल डेथ. इसका आंसर क्या होगा? पीसफुल एंड ब्यूटीफुल डेथ. What conflict is central to the poem? Man versus God, reality versus imagination, love versus hate, love versus life versus art. It was reality versus imagination. Which romantic theme is strongly represented in the poem? It was political revolution, escape from reality through imagination. क्या ये पॉलिटिकल रिवोल्यूशन की वजह से ये जो इसमें थीम थी वो थी, या ये ऐसा कर रहा था एस्केप फ्रॉम रियलिटी थ्रू इमेजिनेशन, मतलब कि रियलिटी से बचने के लिए हम इमेजिनेशन में जा रहे थे कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इसमें दिखा रहा था या रिलीजियस डिवोशन? ना इसमें कोई पॉलिटिकल रिवोल्यूशन दिखा रही थी, ना इसमें कोई पॉलिटिकल रिवोल्यूशन दिखा रही थी, ना, हाँ, ना ये दिखा रहा था इंडस्ट्रियल, ना इसमें कोई इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हमें दिखा, ना हमें रिलीजियस डिवोशन दिखा. अगर था ये क्या कर रहा था, वो रियलिटी से बचने के लिए इमेजिनेशन में जा रहे थे. ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिएगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe and share with other friends. Thank you. That is all for today.